पता था कि सर्जन के सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस है, तो फिर तुमने सर्जरी क्यों की? पर पाक बोलता है, क्या डॉक्टर को वही सर्जरी करनी चाहिए जिससे सक्सेसफुल होने का ज्यादा चांस हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुह्यून जेजुन से बोलती है कि आप बस उस पर गुस्सा निकाल रहे थे। अब कुछ देर बाद पाक को एक आदमी का फोन आता है। वह उससे बताता है कि उसे जेई मिल गई है और उसे एक एड्रेस पर आने को बोलता है और वो दोनों उसके पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है और पाक उसे अपने साथ ले जाता है और जल्दी से उसकी सर्जरी करने लगता है। और अगले दिन पुलिस पाक से एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रही होती है कि तभी एक आदमी पाक के नजरों से छुपकर उस आदमी को ले जाता है। पाक को जब पता लगता है कि वो आदमी अपने कमरे में नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगता है और पाक परेशानी में सोच ही रहा था कि अब वो जेई से कैसे मिल पाएगा। और तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है और वो रिकॉर्डिंग देखने की रिक्वेस्ट करता है, पर कोई उसे अंदर नहीं घुसने देता और सुह्यून पाक को रिकॉर्डिंग रूम में चुपके से ले जाती है। जेई उन्हें दिखती तो है पर वो क्लियर नहीं थी। तभी यह आदमी पुलिस को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा देता है। अब हॉस्पिटल के चीफ उनकी जमानत करवाते हैं और पाक सुह्यून को अपने घर ले जाता है। जेई की फोटो दिखाता है। सुह्यून उसे पहचानती है और वो बताती है कि इस लड़की ने ही मेरी माँ का इलाज करा था। तभी फाइनली जेई खुद पाक के पास आ जाती है, पर वो पाक को पहचानने से साफ इनकार कर देती है और बोलती है, मेरा नाम जेई नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और पाक उसे वही रेड बैंड दिखाता है और बोलता है, तुम्हें यह याद तो होगा ना, ये मैंने तुम्हें बचपन में दिया था। और वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है और वह बताती है कि यह तो मैंने सुह्यून की मॉम के लिए बनाया था। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, पर पाक उसके पीछे जाता है। सुह्यून उसे रोककर मना करती है कि वो जेई नहीं है, पर पाक यह मानने के लिए तैयार नहीं था और बोलता है, मुझे यकीन है कि यह जेई ही है, और उसके पीछे जाता है। पर जेई उस पर गुस्सा करके एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और पाक उस रात बहुत ही शराब पीता है। तभी जेजुन सुह्यून को वहाँ पर पाक के साथ देख लेता है और उसे फोन करके पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, पर सुह्यून उसे झूठ बोलती है कि मैं अपने माँ के घर में हूँ। यह सुनकर उसे बुरा लगता है, पर वह बिना कुछ कहे चला जाता है और पाक नशे में बेहोश हो जाता है। अगले दिन पाक हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जेजुन पाक को सुह्यून से दूर रहने को कहता है और डॉक्टर कोई पाक से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। और पाक को यह भी पता चलता है कि चेन की माँ नॉर्थ कोरिया से डॉक्टर कोई की मदद से ही वापस आ पाई हैं और वो पाक को बताती हैं कि वो डॉक्टर जेई की तरह दिखती है, पर वो जेई नहीं है, वो तो मर चुकी है, मैंने उसे खुद मरते हुए देखा है। इसके बाद डॉक्टर मून पाक से पूछते हैं कि जेई शक्ल के अलावा और कोई आइडेंटिटी है जिससे उसकी पहचान की जा सके, जिस पर पाक बताता है कि कुछ साल पहले जेई की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, जिस कारण उसकी एक किडनी निकालनी पड़ी। ये सुन डॉक्टर मून चुपके से हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों की मेडिकल रिकॉर्ड में से जेई के मेडिकल रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करते हैं। पाक मेडिकल रिकॉर्ड देखकर वहीं बैठ जाता है क्योंकि उसमें उसकी दोनों किडनी थी, पर जेई की तो एक ही किडनी थी। और पाक को कहीं न कहीं ये यकीन होने लगता है कि वो लड़की जेई नहीं है और वो थम सा जाता है और अपनी यादों में जेई को याद करने लगता है और सोचता है, कैसे मैं उसकी धड़कनों को पहचान लेता था। और एक आखिरी उम्मीद से वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि सबके दिल की धड़कन एक जैसी नहीं होती, और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और उसकी धड़कनों को महसूस करता है। और जेई उसे दूर हटाकर उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन पाक उसके पास जाकर उससे इस हरकत की माफी मांगता है। और फिर यहाँ पर डॉक्टर मून को अभी भी उस लड़की पर शक हो रहा था और डॉक्टर मून जेई को फिर से अपना मेडिकल टेस्ट यहीं पर करवाने को बोलते हैं और उसके सभी मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं और पाक और डॉक्टर मून उसकी रिपोर्ट की सीढ़ी देखने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर कोई आ जाते हैं और उससे ऐसा करने से मना करते हैं, पर पाक उनके मना करने पर भी वो सीढ़ी देखता है, लेकिन उसमें भी उसकी दोनों किडनीज थीं। जिसके बाद इस हॉस्पिटल में एक औरत ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया होता है और उनमें से एक बच्चे की धड़कन रुक जाती है और उस औरत के पास अपने बच्चे की सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे और हॉस्पिटल वाले उसे हॉस्पिटल से बाहर निकालने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ पर पाक आ जाता है और बच्चे के रिपोर्ट्स देखकर उसे सीपीआर देने लगता है और काफी देर कोशिश करने के बाद बच्चे के दिल की धड़कन फिर से चलने लगती है, जिसके बाद जे उसकी तारीफ करती है
और जेई हुन से कहती है कि सच में वो एक अच्छा डॉक्टर है और यह सुनकर हुन बहुत खुश हो जाता है। फिर हुन वहाँ जाता है जहाँ हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही होती है और यहाँ पहली बार हुन और प्राइम मिनिस्टर का आमना सामना होता है। वह सर्जरी के लिए मान जाता है, लेकिन वह शर्त रखता है कि उस सर्जरी का पूरा खर्चा हॉस्पिटल उठाएगा। इसके बाद पार्क प्राइम मिनिस्टर से अकेले में मिलता है और उसे जोर का एक पंच मारता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पार्क के पिता की जान प्राइम मिनिस्टर ने ही ली थी। पार्क बोलता है कि मैं तुम्हारी सर्जरी कभी नहीं करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पार्क को जेई को मारने की धमकी देता है। इसके बाद हॉस्पिटल में 2 टीमों में सर्जरी करने का कंपटीशन होने वाला था। एक टीम पार्क की और दूसरी टीम जेजून की। टीम की यह लड़की उसकी टीम छोड़ देती है क्योंकि वह जेजून की टीम में पहली पोजीशन पर आना चाहती है। अब लड़की जेजून की टीम से निकल जाती है और जेजून उसे अपनी टीम में लाना चाहता था क्योंकि उसके बिना उसका जीत पाना मुश्किल है। इसलिए जेजून सुयून को पहली पोजीशन से हटा देता है और उस लड़की को रख लेता है। इस बात का सुयून को बहुत बुरा लगता है। पार्क सुयून को अपनी टीम में शामिल होने को बोलता है और वह मान जाती है। आखिरकार अब कंपटीशन का दिन आ जाता है और सर्जरी शुरू होने वाली थी। यह सर्जरी उन्हीं जुड़वा बच्चों की होने जा रही थी जिनमें से एक की जान पार्क ने बचाई थी। वह सर्जरी की शुरुआत करने ही वाला होता है कि तभी उनको चैन का फोन आता है और वो बताती है कि यहाँ पर जेई को प्राइम मिनिस्टर ने गन पॉइंट पर रखा है, जिसे सुनकर पार्क सर्जरी छोड़ जेई को बचाने के लिए भागता है। लेकिन उस बच्चे का चेहरा देख वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा पाता। यह सर्जरी दोनों टीमों के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि जो टीम इसमें जीत जाएगी वो टीम ही प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करेगी। इस कंपटीशन को जीतना उसके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इसे पार्क को उस आदमी से बदला लेने के लिए मौका मिल जाएगा। और अब यहाँ सर्जरी शुरू हो जाती है और उनकी टीम की एक सदस्य वहाँ पर नहीं थी, जिससे इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन तभी वहाँ पर जेई आ जाती है। उन्होंने जेई को इसलिए भेजा ताकि पार्क जीत सके। अगर पार्क हार गया तो वह लोग उसे मार देंगे। पार्क उसे देखकर हैरान था, पर वह सर्जरी शुरू कर देता है। इसी कारण पार्क की टीम को सर्जरी शुरू करने में थोड़ा लेट होता है। सभी लोग उन्हें दिल थाम कर देख रहे होते हैं और उनके सर्जरी खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। टाइम के कम होने के चलते सुयून से एक गलती हो जाती है। उससे एक नस कट जाती है और वह बहुत नर्वस हो जाती है। लेकिन पार्क उसे जल्दी से सुधारने को और उसे सही करने को कहता है और पार्क उसे दिलासा भी देता है, पर वह ये नहीं कर पा रही थी। पार्क उसे बताता है कि जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था वैसे ही करो और सुयून करने लगती है। कुछ टाइम बाद वो कर लेती है, पर दूसरी टीम उनसे पहले ही वो सर्जरी पूरा कर लेती है और जेजून की टीम जीत जाती है और पार्क की टीम हार जाती है। जिसके बाद वह आदमी उसको मारने ही वाला होता है। तभी जेई उसे देख लेती है और उसे गोली से बचा लेती है और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जिस बच्चे की सर्जरी जेजून ने की थी उस बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है, जिससे साफ पता चलता है कि जेजून इस कंपटीशन से हार चुका है। उसे फिर से बच्चे की सर्जरी करनी होगी। जिसके बाद डॉक्टरों अपना फैसला बदलकर जेजून को हटाकर पार्क को प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी के लिए तय करते हैं। जिसके बाद पार्क जेई को हर जगह ढूंढता है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलती। वह थक कर अपने घर आ जाता है और देखता है कि वहाँ जेई उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वह पार्क के पास आकर उसे बताती है कि मैं ही जेई हूँ, जिसे सुनकर पार्क बहुत ही खुश होता है। अगले दिन वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर पूरे दिन घूमने का प्लान बनाता है और एक साथ टाइम स्पेंड करता है। पार्क अपना प्लान जेई को बताता है कि अब हम इस जहाज में छुपकर कोरिया छोड़कर चले जाएंगे, और जेई उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन पार्क उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी यह आदमी उसके सामने आता है और कई सारे लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे पार्क पर हमला करके उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब पार्क को होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो आदमी जेई को पकड़कर उससे बोलता है कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करनी होगी, नहीं तो वह जेई को मार देगा। वो कहता है कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि डॉक्टर हान ही जेई है। वह आदमी इतना बोलकर पार्क को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद हमें यह पता लगता है कि जेई इस आदमी के साथ मिली हुई है और यह सारा जेई और इस आदमी का ही प्लान था ताकि पार्क प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करे। इसके बाद पार्क जब होश में आता है तो वह खुद को अपने घर के पास पाता है। पार्क वहाँ जेई को ढूंढने लगता है, पर वो वहाँ नहीं थी। पार्क को सुयून का फोन आता है। वो पूछती है कि कहाँ हो तुम, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पार्क उससे पूछता है कि जेई भी वहाँ पर है। वो कहती है कि हाँ, वो भी यहीं पर है। पार्क जल्दी से वहाँ पर आ जाता है
और जेई को एक तरफ ले जाकर उससे बोलता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन जेई उसे ऐसा करने से मना करती है। जेई कहती है कि वो लोग हर समय हम पर नजर रखे हुए हैं और वह उनको भागने का साफ इनकार कर देती है। जेजुन पार्क को 2 और सर्जरी कंपटीशन करने को बोलता है और बताता है कि इन दोनों कंपटीशन में जो जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी करेगा, लेकिन पार्क ऐसा करने से मना कर देता है। जेजुन उसे पैसे देकर प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी छोड़ने को बोलता है, पर पार्क उसे फिर से साफ इनकार कर देता है, जिस पर जेजुन बोलता है कि तुम पछताओगे, लेकिन पार्क वहां से चला जाता है। जिसके बाद जेजुन पुलिस को फोन करके पार्क और डॉक्टर मून के खिलाफ कंप्लेन करता है। उन दोनों ने जेई के पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करके उसे लीक किया, जिसके बाद पुलिस उनको अपने साथ ले जाती है और उनसे पूछताछ करती है। और इधर सुयून जेई को मनाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को बोलती है। वो दोनों यहाँ पुलिस वालों से आकर बोलती है कि वो मेडिकल रिकॉर्ड्स इनके ही हैं, क्या हम केस को बंद कर सकते हैं? जिस पर इंस्पेक्टर कहता है जिसने ये कंप्लेंट की है वही इस कंप्लेंट को वापस लेकर केस को बंद कर सकता है। तभी जेजुन वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर मून से कहता है यह मेरी बात ना मानने का अंजाम था, अगर तुम अभी भी मेरी बात मान लो तो मैं केस वापस ले लूंगा। डॉक्टर मून पूछता है कि कौन सी बात, तो जेजुन बताता है कि फिर से 2 सर्जरी कंपटीशन की बात। फिर डॉक्टर मून और पार्क उनकी बात मान लेते हैं। अब वो दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं। पार्क हॉस्पिटल आ रहा था, तभी वहाँ हॉस्पिटल के बाहर पार्क को एक औरत दिखती है जिसका इलाज इस हॉस्पिटल में ही चल रहा है। आज वह अपने डॉक्टर से मिलने आ रही थी, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तभी पार्क उसके पास आकर उसे चेक करने लगता है और उसके दिल पर हाथ रखकर उनकी धड़कनों को समझ जाता है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और इनके दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है। पार्क जल्दी से उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और उसका इलाज करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर दूसरे डॉक्टर आकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि यह हमारी पेशेंट है। वो पार्क को वहाँ से जाने को बोलते हैं। पार्क समझ जाता है कि यह लोग इस औरत के इलाज में कोई गड़बड़ कर रहे हैं। जिसके बाद पार्क उसी औरत की फाइल्स देख रहा होता है। तभी पार्क से मिलने उसी औरत का पति आता है और पार्क से कहता है कि डॉक्टर मेरी पत्नी के बारे में सही कुछ नहीं बता रहे हैं। पार्क उनके डॉक्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि उनकी सर्जरी करनी होगी, पर वो डॉक्टर कहता है कि वो बिना सर्जरी के ठीक हो जाएंगी। वो डॉक्टर पार्क को बोलता है कि यह हमारे वार्ड की पेशेंट है, तुम इसमें मत पड़ो। पार्क अपने टीम के साथ उस औरत की सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में तैयारी करने लगता है। दूसरे ऑपरेशन थिएटर से जेजुन पार्क को देखता है। पार्क सर्जरी शुरू करने ही वाला होता है कि तभी वही डॉक्टर वहाँ पर सभी के साथ आ जाता है और उसे सर्जरी करने से रोकते हैं। वहाँ पर जेजुन भी आ जाता है। डॉक्टर मून उस डॉक्टर को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है। जेजुन पार्क से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो पार्क कहता है कि मुझे सेकेंड राउंड के लिए पेशेंट मिल गया और पार्क इसकी सर्जरी करने के लिए जेजुन से कहता है कि तुम इस पेशेंट की सर्जरी करके उसको बचा लो और सेकेंड राउंड को जीत जाओ। जेजुन पहले कुछ सोचता है और फिर सर्जरी करने को मान जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है और आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब वाले बटन का पार्क स्टाइल में सर्जरी करो या फिर डॉक्टर जे के स्टाइल में चीरफाड़, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं इस अमेजिंग सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।